हेलो लाना, स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्जाम रथ में। मैं हूं आपके मेहनत का साथी। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम लोग बढ़ रहे हैं अपने इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो की तरफ। पहला वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, मैंने अपलोड कर दिया है, जिसमें कि हमने डिस्कस किया था एडुटेरिया के जो एक ईयर का जो करंट अफेयर है, उसमें हमने सेट 1 और 2 इसको डिस्कस किया था, जिसमें टोटल कितने 100 क्वेश्चन थे। ठीक है, ये आपके आगामी जो भी परीक्षाएं हैं, जैसे बीपीएससी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखती हूँ मैं, बीपीएससी, एईडीओ, बिहार दरोगा, पुलिस और बिहार बिहार एसएससी और टीआरई, इन सभी एग्जाम्स को हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो आप जो भी यहाँ पे करंट अफेयर पढ़ते हैं, तो इन सभी एग्जाम्स में जो भी करंट अफेयर पूछे जाएंगे, वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से जरूर मिल जाएंगे और यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, क्योंकि ये पिछले 1 साल का करंट अफेयर है। तो हमने पिछले वीडियो में सेट 1 और 2 कर दिया था। अब हम नेक्स्ट सेट नंबर 3 एंड 4 को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है। ठीक है, किस टेनिस खिलाड़ी ने अपने करियर का 100वां एटीपी खिताब जीता है, तो वो कौन है? ये है नोवाक जोकोविच। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क से संबंधित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट दिया गया और यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है? असत्य, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। पहले हम लोग स्टेटमेंट रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। एक ऐसा शहर जो अपने निर्मित वातावरण, सेवाओं और संस्थानों को स्वागत योग्य और सुलभ बनाकर वृद्धों की जरूरतों को प्राथमिकता देता है। दूसरा स्टेटमेंट है कि इंदौर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहर नेटवर्क में शामिल हुआ है। तो ये कुछ 2 स्टेटमेंट है, जिसमें से आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है सी, यानी कि स्टेटमेंट 2 ये सही है और ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि मत्स्य पालन को मजबूत करने के लिए PMMSY ठीक है, इसके तहत एकीकृत एक्वा पार्क की नींव कहाँ रखी गई है? तो इसकी नींव कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है त्रिपुरा में। नेक्स्ट, IMF ऋण की विस्तारित निधि सुविधा EFF से संबंधित कथनों पर विचार करें। फिर से 2 स्टेटमेंट है और यहाँ पे इस बार सत्य ट्रू स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, राइट स्टेटमेंट। पहले हम लोग स्टेटमेंट रीड करते हैं। तो EFF एक ऋण सहायता कार्यक्रम है जो IMF द्वारा उन देशों को प्रदान किया जाता है जो मध्यम अवधि के भुगतान संतुलन की चुनौतियों से जूझ रहे हैं। दूसरा स्टेटमेंट है कि IMF के कार्यकारी बोर्ड ने अफगानिस्तान को तत्काल $1 बिलियन जारी करने की मंजूरी दे दी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है ए, यानी कि स्टेटमेंट जो पहला स्टेटमेंट है ये सही हो जाता है और ये स्टेटमेंट क्या है? रॉन्ग है। और इससे पहले हमने जो पहला वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था, ये इसमें क्या स्टेटमेंट पूछा गया था? रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा गया था। तो उसके अकॉर्डिंग ये जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सही है। लेकिन अगर सही और गलत की अगर बात की जाए, तो ये स्टेटमेंट पहला वाला सही स्टेटमेंट है और दूसरा गलत स्टेटमेंट है। अगर इस क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सेकंड स्टेटमेंट सही हो जाएगा, क्योंकि रॉन्ग पूछा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में भारत के गुलबीर सिंह ने कौन सा पदक जीता है? एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुई थी, उसमें पुरुषों की कितनी मीटर की दौड़ हुई थी? तो 10,000 मीटर की। और इसमें किसने कौन सा मेडल जीता है? तो गुलबीर सिंह है। इन्होंने कौन सा मेडल जीता है? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल, स्वर्ण पदक। नेक्स्ट, भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किस न्यायाधीश ने शपथ ली है? तो ये और कोई नहीं, ये है न्यायमूर्ति BR गवई।
न्यायमूर्ति BR गवई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की मंजूरी दी है? किस राज्य सरकार ने राज्यों में पुलिस भर्ती में पूर्व अग्निवीरों यानी कि जो पहले अग्निवीर रह चुके हैं तो अगर वो उसी राज्य के हैं जिस राज्य में वो रहते हैं, मतलब जिस राज्य में वो रहते हैं उस राज्य में अगर वो पुलिस भर्ती होती है तो उसमें उन्हें कितना 20% का आरक्षण मिलेगा। तो ये किस राज्य ने ऐसा किया है? ये किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो भारत का पोजीशन रहा है 4th, चौथे स्थान पर भारत पहुंच चुका है। किस में? तो वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस पर्वतारोही ने सबसे कम उम्र में विश्व के 7 शिखरों को फतह करने का रिकॉर्ड बनाया है? ये भारत के पर्वतारोही हैं और सबसे कम उम्र के हैं, तो ये विश्व के 7 शिखरों पर अपनी फतह कर चुके हैं। तो ये कौन है? तो ये कोई और नहीं, ये है विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने प्लेटफॉर्म आधारित गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा के लिए अध्यादेश पारित किया है? तो ये किया है कर्नाटक सरकार ने। यहाँ पे गिग वर्कर्स कौन होते हैं? अगर आपको पता हो या फिर नहीं भी पता है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे गिग वर्कर्स उन्हें कहा जाता है जो फूड डिलीवरी वगैरह करते हैं या फिर आपको ये फ्लिपकार्ट, अमेजोन ये सब से जो फूड डिलीवरी करते हैं, प्रोडक्ट्स डिलीवर करते हैं, तो उन्हें यहाँ पे गिग वर्कर्स बोला जा रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया है? भारत का पहला है प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड है ये, तो ये किसने जारी किया है? ये जारी किया है गाजियाबाद नगर निगम ने। नेक्स्ट है कि आईपीएल 2025 में पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? पर्पल कैप किन्हें मिलता है? जो सबसे ज्यादा जिन्होंने विकेट लिया होता है तो उन्हें पर्पल कैप मिलता है। ठीक है, तो ये किसने जीता है? ये जीता है प्रसिद्ध कृष्णा ने। प्रसिद्ध कृष्णा ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सीआईएसएफ की पहली महिला कौन है? सीआईएसएफ की है और पहली महिला है सीआईएसएफ की, तो ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है। ये कौन है? तो ये है गीता समोता। गीता समोता। नेक्स्ट, जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा जा रहा है कि असत्य यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? तो रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? पहले हम लोग स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। जलवायु कार्रवाई विशेष पंचायत पुरस्कार से संबंधित पहला स्टेटमेंट है कि पहला रैंक दव्वा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। दूसरा रैंक मोतीपुर ग्राम पंचायत समस्तीपुर जिला बिहार को मिला है। तीसरा रैंक बिरदाहल्ली ग्राम पंचायत हासन जिला कर्नाटक को मिला है। तो इसमें से सबसे गलत स्टेटमेंट कौन सा है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गलत स्टेटमेंट कौन सा है? गलत स्टेटमेंट है स्टेटमेंट 2 और 3, यानी कि ये और ये दोनों ही रॉन्ग स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अगर ऐसे देखा जाए तो पहला रैंक किसको मिला है जो कि सही है? ये पहला रैंक दब्बा एस ग्राम पंचायत गोंदिया जिला महाराष्ट्र को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जहां वकील का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? वकील का यानी वकीलों का स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है उस राज्य में, जो कि भारत का पहला राज्य बन गया है। ऐसा करने वाला राज्य है झारखंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है और ये 3 स्टेटमेंट है, तो तीनों पढ़ लेते हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रथम स्थान पर फिनलैंड है। किसमें? प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में।
दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि भारत का स्थान इसमें 161वां यानी 180 देशों में 161वां रैंक है इसका भारत का। तीसरा स्टेटमेंट है कि अफगानिस्तान सबसे निचले पायदान पे है। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें सत्य है यानी कि राइट है? तो इसका आंसर है इनमें से कोई नहीं। हाँ, ये डी आंसर इसका सही है, इनमें से कोई नहीं, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही नहीं है, तीनों गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यहाँ पे भी फिर से स्टेटमेंट 3 दिया गया और यहाँ पे इस बार क्या पूछा जा रहा है, रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लेते हैं। पहला, प्रथम स्थान पर तमिलनाडु रहा, किसमें, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना में। दूसरे स्थान पर बिहार रहा, तीसरे स्थान पर जम्मू कश्मीर रहा। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, इसका आंसर है डी, केवल 1, 2 और 3, केवल क्या, तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। नेक्स्ट, भारत का पहला एआई संचालित रियल टाइम फॉरेस्ट अलर्ट सिस्टम लॉन्च करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो प्रथम राज्य पूछ रहा है, तो प्रथम राज्य है यहाँ पे मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है न्यायाधीश सूर्यकांत। न्यायाधीश सूर्यकांत जी को नालसा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से स्टेटमेंट आ गया है। हिंद महासागर रिम एसोसिएशन IORA से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, यानी कि IORA के बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया और यहाँ पे गलत स्टेटमेंट पूछा जा रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक श्रीलंका द्वारा आयोजित की गई। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत 2025 से 27 के लिए IORA की अध्यक्षता करेगा। इसमें से गलत स्टेटमेंट क्या है? गलत स्टेटमेंट है केवल 2, यानी कि बी ऑप्शन, केवल 2। ये वाला स्टेटमेंट गलत है और ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। यानी कि 24वीं हिंद महासागर रिम एसोसिएशन मंत्री परिषद की बैठक किसने आयोजित की है? तो श्रीलंका ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य अपने 2025 के बजट में भविष्य विभाग की स्थापना करने वाला पहला राज्य बना है? भविष्य विभाग बनाया गया है इस राज्य में, तो अपने 2025 के बजट में उन्होंने ऐसा घोषणा किया है। तो ये कौन सा राज्य है? ये है हरियाणा। नेक्स्ट, एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? एक देश एक धड़कन पहल किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? ये है संस्कृति मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पर विचार करना। पहले खेलो इंडिया बीच गेम से संबंधित कथनों पर विचार करना। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है और यहाँ पे राइट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, उसका चयन करना है। तो पहला स्टेटमेंट है कि इसका उद्घाटन 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर किया गया एवं समापन दीव के INS खुखरी मेमोरियल में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ किया गया था? दीव के घोघला बीच और INS खुखरी मेमोरियल में इसका समापन किया गया। दूसरा स्टेटमेंट है कि इसकी शुभांकर पर्ल डॉल्फिन थी, पर्ल डॉल्फिन। तीसरा स्टेटमेंट है कि 5 स्वर्ण 6 रजत 3 कांस्य के साथ हरियाणा शीर्ष पर रहा। यहाँ पे सत्य कथन क्या है? सत्य कथन कौन सा है? सत्य कथन है ऑप्शन ए, कथन 1 और 2। 1 और 2 ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है कि यहाँ पे इसका शुभांकर क्या था? ये मैस्कॉट इसका पर्ल डॉल्फिन और इसका उद्घाटन किया गया था 19 मई 2025 को दीव के घोघला बीच पर और समापन किया गया था INS खुखरी मेमोरियल में। ठीक है, और हाँ, तो ये दोनों स्टेटमेंट सही है और ये तीसरा स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि किस भारतीय मूल की महिला को कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है? ये भारतीय मूल की महिला है और इनको कनाडा का विदेश मंत्री बनाया गया है। तो ये है अनीता आनंद, अनीता आनंद। नेक्स्ट है कि हेनले एंड पार्टनर्स, हेनले
एंड पार्टनर्स की न्यू वर्ल्ड वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? तो ये है मोनाको। मोनाको। नेक्स्ट, ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करें। ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 से संबंधित कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया गया है और इससे पूछा क्या जा रहा है? सत्य, यानी कि राइट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो यहाँ पे पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यह ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है। दूसरा स्टेटमेंट है कि पवन ऊर्जा उत्पादन में पहला स्थान भारत और दूसरा स्थान चीन का है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने 50.04 गीगावाट की संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। ये 3 स्टेटमेंट है और राइट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर है सी, केवल 1 और 3, यानी कि एक स्टेटमेंट और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या था? तो कि ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल द्वारा जारी की गई है किसको? ग्लोबल विंड रिपोर्ट को। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने 50.04 गीगावाट की संचयी संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बलूचिस्तान में पहली बार सहायक आयुक्त एक हिंदू महिला बनी है। सहायक आयुक्त बलूचिस्तान में हिंदू महिला बनी है, तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है कशिश चौधरी। कशिश चौधरी। नेक्स्ट, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्र स्तरीय क्रिप्टो पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है? तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, भूटान। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र में 2026-28 के कार्यकाल के लिए किस देश को आर्थिक और सामाजिक परिषद ECOSOC के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है भारत, ऑप्शन डी, भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB का नया सदस्य देश कौन बना है? तो ये अल्जीरिया बना है इसका नया सदस्य। ब्रिक्स के न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य देश अल्जीरिया बना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि किस देश के वैज्ञानिकों ने हाल ही में बिस्मथ, गैलियम, इंडियम, टीन और सीसा जैसी धातुओं की 2D शीट्स बनाने की विधि खोजी है? 2D, 2 डायमेंशन शीट बनाने की विधि खोजी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन, चाइना। चाइना ने ऐसे किया है। नेक्स्ट, आकाश तीर क्या है जिसे हाल ही में BEL द्वारा विकसित किया गया है? तो ये क्या है? ये है एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान। एक AI आधारित स्वचालित वायु रक्षा समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर अपना पहला जैविक प्रयोग किस अंतरिक्ष मिशन के तहत कर रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सियोम 4। एक्सियोम 4। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेपाल का वह कौन सा हिमालयी ग्लेशियर है जिसे हाल ही में 66% सिकुड़ने के बाद मृत घोषित किया गया है? तो ये कौन सा ग्लेशियर है? इसका नाम है याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर। ये दोनों ही क्वेश्चन, एक तो आकाश तीर और ये याला ग्लेशियर, ये दोनों ही क्वेश्चन BPSC 71 BPSC का जो PT हुआ था इसमें पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का पहला मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? तो ये मानव मूत्राशय प्रत्यारोपण किया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अद्यतन के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व हाल ही में किस कारण से समाचारों में था? यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के अनुसार काजीरंगा टाइगर रिजर्व किस कारणों से समाचारों में था?
तो इसका ये कारण क्या है? बी, यूनेस्को ने 36 वंशों में प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करते हुए एक त्वरित जैव विविधता सर्वेक्षण किया है। तो ये कारण था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि वार्षिक धार्मिक उत्सव पुष्कर, कुंभ और सरस्वती पुष्करालु क्रमशः किस राज्य में मनाए जाते हैं? एक तो पुष्कर कुंभ और दूसरा सरस्वती पुष्करालु, ये किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो पुष्कर कुंभ मनाए जाते हैं उत्तराखंड में और पुष्करालु सरस्वती पुष्करालु मनाए जाते हैं तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल स्रोतों का गजेटियर एटलस तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? जल स्रोतों का, तो ये है बिहार। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी के साथ बिहार से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि बिहार के जो भी आगामी परीक्षाएं हैं उसमें बिहार से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने के ज्यादा चांस बढ़ जाते हैं, चाहे वो एईडीओ का हो या फिर बिहार दरोगा हो या फिर बिहार पुलिस हो, बिहार एसएससी हो, बिहार टीआरई हो। तो इन सभी एग्जाम्स में इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ ने हाल ही में पापुआ न्यू गिनी में स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा क्यों की? स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की गई है पापुआ न्यू गिनी में डब्ल्यूएचओ के द्वारा। तो ये क्योंकि यहाँ पर ये 24 वर्षों बाद पोलियो मुक्त घोषित होने के बाद पोलियो का प्रकोप होने के कारण, मतलब 24 वर्षों के बाद पोलियो मुक्त घोषित हो गया था ये पापुआ न्यू गिनी, लेकिन उसके बाद भी पोलियो का प्रकोप देखा गया है। इसलिए ये रीजन है इस यहाँ पे स्वास्थ्य आपातकाल घोषणा करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम पहली बार किस संस्था के विशेषज्ञों द्वारा डिकोड किया गया? भारतीय याक का क्रोमोसोम स्तरीय जीनोम, तो ये किसके द्वारा डिकोड किया गया है? ये किया गया है आईसीएआर के द्वारा, आईसीएआर के द्वारा। नेक्स्ट है कि दुनिया में सबसे अधिक इलेक्ट्रिक वाहन ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल किस देश द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? 70% से अधिक जो कि संख्या है इसकी, वो किस देश के द्वारा उत्पादित किए जाते हैं? तो इसका आंसर है चीन। नेक्स्ट है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे बड़ी समुद्री एवं एरोस्पेस प्रदर्शनी जो कि है लीमा 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है मलेशिया में। नेक्स्ट है कि दोहा डायमंड लीग 2025 में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर का तक भाला फेंककर रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है दोहा डायमंड लीग में? तो ये कितने मीटर तक उन्होंने फेंका? ये है 90.23 मीटर, 90.23 मीटर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि इसरो के 63वें पीएसएलवी मिशन पीएसएलवी C61 EOS-09 की विफलता का क्या कारण है? विफलता का कारण है कि तीसरे चरण में खराबी आ गई थी, इस कारण तो विफल हो गया था ये। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने वाली कंपनी सेलेबी एविएशन पर प्रतिबंध लगाया है। यह किस देश की कंपनी है? भारत सरकार ने ये प्रतिबंध लगाया है। ये किस देश की कंपनी है? ये कौन सी ये है तुर्की की कंपनी। जो भी भारत और पाकिस्तान के बीच अभी हुआ है तो उसकी वजह से ये शायद हो सकता है कि इस पर प्रतिबंध लगाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्योंकि तुर्की जो था वो पाकिस्तान के सपोर्ट में बोल रहा था, इस वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 9 जून 2025 को शुरू किए गए राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन का नया नाम क्या है? तो ये है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ज्ञान भारतम मिशन, ज्ञान भारतम मिशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट है कि भारत में साइबर अपराध की रिपोर्टिंग को सरल और तेज करने के लिए E0 FIR पहल किस संस्था के द्वारा शुरू की गई है, जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C। ठीक है। नेक्स्ट है कि सरकारी ई मार्केट प्लेस JEM द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया भारत का पहला जनरेटिव AI आधारित चैटबॉट कौन सा है? ये है JE मार्केट प्लस जो मार्केट प्लेस AI, JE मार्केट प्लेस AI। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यावरण दिवस 2025 के अवसर पर किसे सर्वाधिक प्रभावशाली पर्यावरणविद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा आचार्य प्रशांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत को 2025 में WHO द्वारा किस उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है? तो NTD के उन्मूलन के लिए आधिकारिक मान्यता प्राप्त हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ट्रैकोमा। इसी के साथ आपका ये जो तीसरा सेट नंबर है ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इसका रिवीजन 3 से 4 बार करेंगे तो इतने में आपको ये याद हो जाएगा। चलिए, और यहाँ पे ये आंसर की है जो आप देख लेंगे। नेक्स्ट सेट के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो सेट है वो है सेट 4। ठीक है, तो इसका आप क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, कथन यहाँ पे ए दिया गया है और इस कारण आर है। तो कथन पहले पढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है। सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना है, क्योंकि जब इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाते हैं ना कथन और कारण करके, तो यहाँ पे क्योंकि आप एक वर्ड या फिर इंग्लिश में ये बिकॉज ये आप जोड़कर इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो क्योंकि डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है, डिजिटल पहुंच केवल नागरिकों के लिए एक वाणिज्यिक सेवा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी। ए सही है पर आर गलत है, यानी कि ए जो स्टेटमेंट है ना ये सही है और आर जो इसका रीजन दिया गया है कारण, ये गलत हो जाता है। जरूर सुप्रीम कोर्ट ने डिजिटल एक्सेस को जीवन के अधिकार अनुच्छेद 21 का भिन्न हिस्सा माना है, लेकिन इसका रीजन ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म है एक और पूसा DST राइस 1। तो एक ये हो जाएगा और दूसरा कौन सा किस्म है? तो वो हो जाएगा DRR धान 100, जिसको कमला कहते हैं। DRR धान 100 जिसको कमला कहते हैं, ये है। और दूसरा पूसा DST राइस 1। ये दोनों क्या है? नवीन अनुसंधान के अनुसार भारत की पहली जीनोम संपादित चावल की किस्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑनलाइन बाल यौन शोषण में शामिल साइबर अपराध नेटवर्क को खत्म करने के लिए CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये CBI ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन कौन सा है? ऑपरेशन है हॉक, ऑपरेशन हॉक। नेक्स्ट 2027 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये करेगा ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ने अपना पहला विदेशी परिसर निम्नलिखित में से कहां स्थापित करने की घोषणा की है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दुबई, ऑप्शन ए दुबई। नेक्स्ट कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई
परियोजना कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। ऑप्शन सी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है? तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी मिजोरम। ऑप्शन बी मिजोरम। यह है भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेक इट डाउन एक्ट। टेक इट डाउन एक्ट किस देश ने पास किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। ऑप्शन सी अमेरिका। नेक्स्ट, वन डे वन जीनोम। वन डे वन जीनोम पहल का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर है सी प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण। ऑप्शन सी प्रतिदिन एक सूक्ष्म जीव का जीनोम विश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी नई जनसांख्यिकीय रिपोर्ट के अनुसार भारत की प्रजनन दर घटकर प्रति महिला कितनी हो गई है? ये हो गई है 1.9। ऑप्शन ए 1.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा गोल्डन डोम का संबंध किस देश से है? गोल्डन डोम, तो इसका संबंध है ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट, जाति आधारित जनगणना से संबंधित नीति परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। स्टेटमेंट दिया गया है और पूछा जा रहा है कि सत्य स्टेटमेंट मतलब राइट स्टेटमेंट कौन कौन सा है। तो पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि अब भारत में जाति आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी। दूसरा है कि यह निर्णय केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लिया गया है। तीसरा है कि पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी। तो इसमें से कौन सा सही है देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल एक और तीन, यानी कि ऑप्शन ए सही है और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। पहला ऑप्शन क्या था कि अब भारत में जातिगत आधारित जनगणना डिजिटल रूप में की जाएगी, जो कि सही है। तीसरा स्टेटमेंट है कि पिछली पूर्ण जातिगत जनगणना 1931 में हुई थी, तो उसके बाद अब ये दूसरी होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि डाक विभाग ने देश भर में शैक्षिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक पुस्तकों की किफायती दरों पर डिलीवरी के लिए किस नाम से डाक सेवा की शुरुआत की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी ज्ञान पोस्ट। ऑप्शन बी ज्ञान पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6G तकनीक के संबंध में विचार करना है। तीन स्टेटमेंट फिर से, और यहाँ पे पूछा जा रहा है राइट स्टेटमेंट कौन सा है। तो पहले तीनों स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला है कि भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में सिर्फ 6 देशों में है। 6G पेटेंट दाखिल करने में पहले सिर्फ जो ऊपर से जो 6 देशों में शामिल है। दूसरा है कि भारत में 6G सेवाएं 2026 तक चालू हो जाएंगी। तीसरा है कि भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। इसका ट्रू स्टेटमेंट कौन कौन सा है देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्टेटमेंट फर्स्ट और थर्ड। तो पहला स्टेटमेंट सही है और तीसरा स्टेटमेंट सही है कि भारत अब तक 6G पेटेंट दाखिल करने में सिर्फ 6 देशों में शामिल है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत का फोकस दूर दराज इलाकों में ब्रॉडबैंड एक्सेस पर है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है? रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मई 2025 में किस संगठन ने विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति जारी की है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन। तो इस संगठन ने जारी की है विश्व पशु स्वास्थ्य रिपोर्ट की पहली स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सीबीआई का ऑपरेशन चक्र 5 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु।
क्या है? ऑप्शन ए, साइबर धोखाधड़ी से निपटने हेतु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि AI फॉर नेचर कार्यक्रम किस संगठन से संबंधित है? तो ये है FAO से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 3 स्टेटमेंट दिया गया है, पूछा जा रहा है इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? चौथा है। दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचय संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। तीसरा स्टेटमेंट है कि भारत में शीर्ष पवन ऊर्जा उत्पादक राज्य कर्नाटक है। तो देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही होता है। तो इसका आंसर क्या है? आंसर है इसका सी, केवल 1 और 2 स्टेटमेंट इसमें सही हो जाते हैं, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। पहला है कि वैश्विक स्तर पर पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान चौथा हो जाता है, और दूसरा स्टेटमेंट है कि भारत ने 31 मार्च 2025 तक 50 गीगावाट की संचय संस्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण 2025 सम्मेलन 2025। नेक्स्ट है कि भारत में टेक फॉर इक्विटी इंडेक्स किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, डिजिटल समावेशन। ऑप्शन बी, डिजिटल समावेशन। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन हॉक 2025 किससे संबंधित है? ऑपरेशन हॉक अभी हमने इसको देखा था, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा बाल तस्करी से। ऑप्शन सी, बाल तस्करी। नेक्स्ट है गोल्डन ड्रैगन 2025 किसका संयुक्त अभ्यास था? गोल्डन ड्रैगन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चीन वियतनाम। ऑप्शन सी, चीन वियतनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय महिला आयोग NCW ने किस संस्था के साथ मिलकर महिला सुरक्षा हेतु समझौता किया है? इसका आंसर हो जाएगा सी, फ्यूचर शिफ्ट लैब्स। नेक्स्ट है कि देश का पहला एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार किस विभाग की साझेदारी से बनाया गया है? एटलस ऑफ वाटर बॉडीज ऑफ बिहार ये देश का पहला है, तो ये किसके साझेदारी से बनाया गया है? ये है ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग। ऑप्शन डी, ग्रामीण विकास विज्ञान और पर्यावरण विभाग। नेक्स्ट 7 मई 2025 को भारत में आयोजित राष्ट्रव्यापी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का कोड नाम क्या था? तो इसका नाम था ऑपरेशन अभ्यास। नेक्स्ट, बिहार का पहला पैसेंजर टर्मिनल किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? ये किस नीति के अंतर्गत बनाया जा रहा है? तो ये नीति है गति शक्ति परिवहन नीति, और इसी के साथ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बिहार से रिलेटेड है। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो है ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में डॉल्फिन जनगणना 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। स्टेटमेंट दिया गया है और आंसर क्या है? आंसर भी देखेंगे, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं। कथनों पर विचार करना है, देखते हैं। तो पहला स्टेटमेंट है कि बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% हिस्सा है। इसमें बिहार में भारत का कुल डॉल्फिन का लगभग। दूसरा है कि यह अनुमान रिपोर्ट में देश की 15 नदियों का सर्वेक्षण किया गया। तीसरा है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है, उसके बाद बिहार का स्थान आता है।
तो इसमें सही स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, सही स्टेटमेंट कौन सा हो जाता है, तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, केवल 1 और 3 स्टेटमेंट 1 और 3 सही है। पहला और तीसरा कि बिहार में भारत की कुल डॉल्फिन का लगभग 35% पाया जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। तीसरा स्टेटमेंट है कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक डॉल्फिन पाई गई है और उसके बाद बिहार का स्थान आता है। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, तो ये किया है उपयुक्त में से एक से अधिक ने। ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, विराट कोहली, रोहित शर्मा, मोहम्मद शमी ने भी, ये तीनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि बिहार में लागू की गई 4% आरक्षण नीति के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है और सत्य यानी कि राइट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना है। पहला स्टेटमेंट रीड करते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि यह नीति केवल दृष्टि बाधित दिव्यांगों पर लागू होती है। दूसरा है कि यह नीति सभी 4 श्रेणियों के दिव्यांगों को शामिल करती है। तीसरा है कि इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए केवल 2 और 3। दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट ये सही हो जाता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि यह नीति सभी 4 श्रेणियों के जो दिव्यांगों हैं, मतलब दिव्यांग है, उनको शामिल वहां उसमें शामिल होती है। तीसरा स्टेटमेंट है कि इसका लाभ राज्य और केंद्र सरकार के कार्यालयों में दिया जाएगा। 4% आरक्षण नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है। प्रतिशत के अनुसार बिहार बच्चों के हेल्थ कार्ड योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्ड बनाने में भारत में किस स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर है, और ये इंपॉर्टेंट है। ये भी बिहार से संबंधित जो भी प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिहार के आगामी एग्जामों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईपीएल 2025 में वैभव सूर्यवंशी कितने गेंदों में शतक लगाकर आईपीएल का दूसरा सबसे तेज शतक बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी 35 गेंद। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं। तो भारत ने कौन सा, ये 83 यानी कि 83 स्वर्ण पदक जीते हैं। किसमें, दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में, जो कि नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2026 में जापान में होने वाले एशियाई खेलों में कौन से नए खेल शामिल किए जाएंगे। 2026 में जापान में एशियाई खेल आयोजित किए जाएंगे, तो उसमें नए खेल शामिल कौन से किए जाएंगे। तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्रिकेट और मार्शल आर्ट। क्रिकेट और मार्शल आर्ट। नेक्स्ट, भारत में एमएसएमई क्षेत्र से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ये 4 स्टेटमेंट है और पूछा जा रहा है कि इस चारों में से कौन सा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्तमान में भारत में 8 करोड़ पंजीकृत एमएसएमई इकाइयां हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके अलावा ये 3 जो स्टेटमेंट है ये सही है। तो मैं इसको रीड कर देती हूँ क्योंकि ये सही स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है कि एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत के कुल निर्यात में 40% से अधिक का योगदान है। नेक्स्ट है कि सकल मूल्य वर्धित जीबीए में इसका योगदान कितना है, 30% है। मतलब कुल निर्यात में इसका जो योगदान है वो 40% से अधिक है, और जीबीए में इसका योगदान कितना है, लगभग 30% है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि एमएसएमई वर्तमान भारत में 25 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार देती है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ये डेटा एमएसएमई से संबंधित। और ये आप पीटी के फैक्ट्स से संबंधित भी याद कर सकते हैं, मतलब पीटी का फैक्ट के लिए। और दूसरा कि मेंस पर्सपेक्टिव से भी आप इसको याद कर सकते हैं, आंसर राइटिंग में आपको हेल्प करेगा। जैसे कि अभी 71 का
71 बीपीएससी का पीटी हुआ है, तो अभी मैक्सिमम बच्चे मेंस में लग रहे होंगे, तो आपको ये फैक्ट्स वहां पे काम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक मस्तिष्क कंप्यूटर इंटरफेस BCI बनाया है जो लकवाग्रस्त व्यक्तियों को पुनः अपनी गतिविधियां करने में सक्षम बनाता है? तो ये है ऑप्शन ए, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है कि भारत के ध्रुवीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया गया है। पहले हम स्टेटमेंट पढ़ते थे। पहले देखिए यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि सही स्टेटमेंट जो है कथन वो कौन सा है। तो दोनों स्टेटमेंट रीड कर लेते हैं। पहला है कि आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। दूसरा स्टेटमेंट है कि अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री और भारती। मैत्री और भारती। तो स्टेटमेंट कौन सा सही है? इसका स्टेटमेंट जो सही है आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट इसके सही है, पहला भी और दूसरा भी। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ कि आर्कटिक क्षेत्र में भारत का मुख्य अनुसंधान केंद्र हिमाद्री है। आर्कटिक क्षेत्र में भारत का, जो नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है। मतलब मोस्ट ऑफ द लोगों को ये याद तो होगा कि हिमाद्री नाम का अभी हमारा कोई अनुसंधान केंद्र है आर्कटिक क्षेत्र में, लेकिन वो किस द्वीप समूह पे है वो याद नहीं होगा, वो पता नहीं होगा। तो आपको ये फैक्ट ज्यादा याद करना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन को ट्विस्ट भी किया जाएगा तो आपको एक्स्ट्रा फैक्ट्स ऐड करके दिए जाएंगे। तो यहाँ पे नॉर्वे का एक द्वीप है स्वालबार्ड द्वीप समूह, तो उसमें हमारा भारत का अनुसंधान केंद्र है आर्कटिक वाले क्षेत्र में, जिसका नाम है हिमाद्री। दूसरा स्टेटमेंट है कि अंटार्कटिका में भारत के 2 सक्रिय अनुसंधान केंद्र हैं, मैत्री और भारती। मैत्री और भारती ये भी आप सबको पता होगा। एक्स्ट्रा फैक्ट्स में आपको ये जानने को मिलेगा कि नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप समूह में स्थित है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं? ये रिपोर्ट निकाली गई है। रिपोर्ट का नाम क्या है? विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025। उसके अनुसार विश्व में कितने प्रतिशत लोग आर्थिक असुरक्षा का सामना कर रहे हैं, इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियली वो इनसिक्योर है, तो वो इनसिक्योरिटी का सामना कर रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 60%। 60% कम नहीं है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानव विकास रिपोर्ट HDR 2025 से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो रॉन्ग स्टेटमेंट पहले इसका आंसर डायरेक्ट देखते हैं। इसका आंसर है ए, यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। ये गलत है, क्योंकि ये इसके द्वारा रिपोर्ट जारी नहीं किया जाता है। इसके अलावा जो तीनों स्टेटमेंट है वो सही हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये तीनों स्टेटमेंट गलत है, लेकिन अगर ऐसा देखा जाए तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछा जा रहा है, तो उसके हिसाब से ए सही हो जाता है प्रश्नानुसार, और ये यहाँ पे गलत है, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट मैं पढ़ लेती हूँ। वर्ष 2025 में भारत की रैंकिंग 193 देशों में 130वें स्थान पर थी। कब? 2025 में, इस साल। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि भारत का मानव विकास सूचकांक SDI स्कोर वर्ष 2025 में कितना रहा है? कितना हो गया है? 0.685। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि भारत HDI की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत मध्यम मानव विकास की श्रेणी में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? हाल ही में भारत के किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत के पहले भूतापीय कुएं का सफलतापूर्वक अनावरण किया गया है? तो इसका आंसर हो जाता है सी, ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा सतलज यमुना लिंक SYL, ठीक है, SYL
नहर योजना किन नदियों के पानी को सतलुज और यमुना नदियों में प्रवाहित करने के लिए बनाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रावी और ब्यास। ऑप्शन डी, रावी और ब्यास। नेक्स्ट, हाल ही में डॉक्टर एम आर श्रीनिवासन का 95 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो उनका संबंध था, भारत के परमाणु वैज्ञानिक थे वो। ऑप्शन बी, भारत के परमाणु वैज्ञानिक। नेक्स्ट है कि 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 25 का विश्व खाद्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया ऑप्शन बी, मारियांगेला हंगरिया। मारियांगेला हंगरिया विश्व खाद्य पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, अब देख लेना। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि 2025 के अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे पुरस्कृत किया गया है? तो ये कौन है? ये है बानू मुश्ताक। बानू मुश्ताक। तो बीपीएससी में भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन ये ट्विस्टेड था थोड़ा। उसमें ये पूछा गया था कि बानू मुश्ताक के द्वारा कौन सी पुस्तक जो है वो, जिसे उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है, तो कौन सी पुस्तक लिखी गई है वो पूछा गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता CIPA के लिए POR पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, चिली। ऑप्शन ए, चिली। नेक्स्ट, हाल के दशकों में प्रचलित शब्द ऑरेंज इकोनॉमी का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग। आर्थिक मूल्य उत्पन्न करने के लिए व्यक्तिगत रचनात्मक कौशल विकास और बौद्धिक संपदा पर निर्भर करने वाले उद्योग। ठीक है, नेक्स्ट है कि लैंड पोर्टर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सीमावर्ती भूमि बंदरगाहों पर बैंकिंग सुविधाओं की उन्नत करने के लिए किस बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऐसा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि WHO द्वारा विश्व की पहली वैश्विक महामारी संधि कब और कहां अपनाई गई थी? WHO के द्वारा किया गया था ऐसा, तो ये अपनाई गई थी ये मई 2025 जिनेवा में। ऑप्शन बी, मई 2025 जिनेवा में। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय प्रवासी समुदाय के लिए सेवाओं को आसान बनाने हेतु मई 2025 में नए OCI पोर्टल का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमित शाह। ऑप्शन बी, अमित शाह। नेक्स्ट है कि भारत के समुद्र तट की लंबाई आधिकारिक तौर पर 1970 के दशक से दर्ज 7516.60 किलोमीटर से बढ़कर कितनी हो गई है? जैसे कि भारत के सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है, तो इसकी लंबाई कितनी हो गई है? 11,098.81 किलोमीटर। नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी डॉल्फिन अनुमान रिपोर्ट के अनुसार बिहार की नदियों में कुल डॉल्फिन की संख्या कितनी है? तो इसकी संख्या कितनी हो जाएगी? इसकी संख्या कितनी है? ये है ऑप्शन बी, 2220, जो कि पूरे भारत का कितना परसेंट है? 35%। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। इसी के साथ आपका ये जो सीरीज है, इस सीरीज का सेकंड पार्ट खत्म होता है, जिसमें था कितना? सेट नंबर 3 एंड 4 डिस्कस किया गया है। टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं? 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। तो आप इसको देखें और बार बार रिवाइज करें 3 से 4 बार।
और अपने एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है उसको अच्छे से बनाए, उसको टैकल करें। तो चलिए, इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेती हूँ और नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ आपसे। तो धन्यवाद।